Very good morning, class 7th. How are you all? I hope all are fine. चलिए, we are going to study further in the chapter An Open Letter to the Smokers, in which we are going to study about the sense of smell and taste. Okay? So let's talk about sense of smell and taste. Smelling like an ashtray isn't the only impact smoking has on the nose. Smokers also experiencing a dulling of their senses, smell and taste in a particular take a hit when you smoke. ओके यहाँ कह रहा है कि जो एस्ट्रे के तौर पे ऐसा लगता है कि जो स्मोकर्स होते हैं ऑन द नोज, ये नाक में होता है, ठीक है, और उनको लगता है कि उनके कपड़े से या फिर अन्य जगह से ये सेंसेस ऑफ स्मेल आती हैं. तो स्मोकर्स कांट अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ मेनी फूड्स एज इंटेंसली एज दे डिड बिफोर स्मोकिंग, है ना. मतलब कि स्मोकर को तब नहीं मालूम चलता है जब वो खाने का टेस्ट तब अच्छे से पता रहता है जब तक से वो लोग स्मोक न किए हों, लेकिन स्मोक करने के बाद उनका सेंस ऑफ स्मेलिंग हो जाता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. ठीक है, अब कह रहे हैं कि but it's the loss of the sense of smell that diminishes the ability to taste, notes Andrew Spillman, DMD, PhD, Associate Dean for Academic Affairs and Professor of Basic Science and Craniofacial का मतलब होता है रिलेटिंग टू द cranium एंड द फेस. ठीक है, चेहरे का जो स्टडी करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. क्रेनियोफेशियल बायोलॉजी एट द NYU स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री. ओके, यहाँ पे बताते हैं एंड्रू साहब की जो है ब्रीथिंग इन द हॉट फ्यूम्स ऑफ सिगरेट स्मोक इज टॉक्सिक टू द सेंसेस. ठीक है, हॉट फ्यूम जो सिगरेट का होता है वो टॉक्सिक होता है सेंसेस में. सम स्मोकर्स realize that food doesn't taste the way it used to. और ये बताते हैं कि कुछ स्मोकर जो होते हैं रियलाइज करते हैं कि जो फूड होती है वो टेस्ट नहीं देती हैं, ठीक है, जिस प्रकार से उनको लिया जाता है. बट द प्रोसेस कैन बी क्वाइट ग्रेजुअल, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. क्विटिंग ब्रिंग्स अ स्विफ्ट रिटर्न ऑफ द सेंसेस. और जब आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं स्मोकर्स, तो ये बहुत ही जल्दी सेंसेस को लौटा देता है. आई कांट टेल यू हाउ मेनी स्मोकर्स हु हैव सक्सेसफुली क्विट कम बैक टू द क्लिनिक एंड से ईटिंग इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, सेज माइकल फ्लोर. ओके, क्या करें कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि स्मोकर्स जिन्होंने सक्सेसफुली क्विट कर दिया है और वो कम बैक टू द क्लिनिक में आते हैं और बताते हैं कि जो खाना खाना एक अलग ही अनुभव है इसका. सेज माइकल फ्लोर, MD, MPH, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सेंटर ऑफ फॉर टोबैको रिसर्च एंड इंटरवेंशन. द प्लेजर ऑफ ईटिंग इज ड्रामेटिकली enhanced when smokers quit, and it happens within a few days but can continue for up to 3 or 6 months. ठीक है, ये ग्रेजुअली होता रहता है लेकिन ड्रामेटिकली इन्हांस होता है जब स्मोकर्स क्विट कर जाते हैं. ठीक है, और लगभग 3 या 6 महीने में ये वापस सेंसेस पे आ जाते हैं. क्लियर है. चलिए, वन ऑफ द चीफ एंड सिग्निफिकेंट कॉजेस ऑफ प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ द फेस इज स्मोकिंग. फ्यूरेसिस, और एक चीफ सिग्निफिकेंट है जो कि प्रीमैच्योर एजिंग का, वो आपका स्मोकिंग है. फ्यूरेसिस कहते हैं. Skin changes like leathery skin and deep wrinkling are more likely in people who are regular smokers. जो रेगुलर स्मोकर्स होते हैं उनके फेस पे लेदरी स्किन हो जाता है, यू कैन से, और आपका उनका डीप रिंकलिंग मतलब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, स्मोकिंग लीड्स टू बायोकेमिकल चेंजेस इन द बॉडी दैट स्पीड्स ऑफ द एजिंग प्रोसेस. ठीक है, और जो एजिंग प्रोसेस को काफ़ी जो है इसमें शोध करने के बाद
अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में इसको सिद्ध किया गया है कि भाई जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में वो स्मोकिंग के वजह से होते हैं, ठीक है, और जो कि एजिंग प्रोसेस को काफ़ी बूस्ट अप कर देती हैं, स्पीड अप कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग डिप्राइव्स द लिविंग स्किन टिश्यूज। ओके, क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे स्मोकिंग वंचित कर देता है लिविंग स्किल्स एंड टिश्यूज को डेवलप करने के लिए ऑफ ऑक्सीजन बाय कॉजिंग कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स जो होते हैं, आपके रक्त की जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या होने लगती हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, सिकुड़न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ब्लड डज नॉट गेट योर ऑर्गन्स इजिली, जिसका परिणाम होता है कि जो रक्त होता है आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन तक इजीली पहुंच नहीं पाते हैं। एंड दैट इंक्लूड्स द स्किन ऑल्सो, और स्किन भी उसके साथ साथ अटैच है, स्किन के साथ भी सेम प्रॉब्लम होगा। आपके जो भी ब्लड वेसल्स हैं अगर उसमें नहीं जाती हैं तो डेफिनेटली स्किन इज नॉट क्वाइट अवे फ्रॉम योर बॉडी पार्ट। इज इट क्लियर? So it is necessary to know these things about the different types of academies said. Okay, so I hope कि ये क्लियर हो गया होगा, और इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। क्रेनियोफेशियल मीन्स रिलेटिंग टू द cranium and the face. Is it clear? So that's all for today's class. Thank you. In the next class we are going to study it further.